तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 10, जो है आपका अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि हम भारत के संविधान में अमेंडमेंट किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और कितने टाइप के आपके अमेंडमेंट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू एडजस्ट itself to the changing condition and needs, the Constitution of India also provides for its amendment। देखो ये क्या बोल रहा है कि समय के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ को बदलने के लिए, ठीक है, लॉ को बदलने के लिए हम क्या करते हैं, अमेंडमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसका इस्तेमाल करते हैं, अमेंडमेंट का इस्तेमाल करते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो अमेंडमेंट क्या है, कि हम क्या करते हैं, अमेंडमेंट को इस्तेमाल करके लॉ को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड्स। ठीक है, अच्छा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आइदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ। अच्छा, अब मैंने पहले ही बताया है फीचर्स में क्या, कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, वो ना तो ज़्यादा रिजिड है, ठीक है, और ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। मतलब कि ना ही उसे आप जल्दी से अमेंड कर सकते हो इतनी आसानी से, और ना ही इतना मुश्किल है अमेंड करना, ठीक है, कि हो ही ना। ठीक है, दोनों का क्या है, दोनों का सिंथेसिस है, दोनों का मिक्सचर है। अच्छा, जैसे कि ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है, इजिली अमेंडमेंट हो सकता है उसमें। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो क्या रिजिड है, मतलब कि ईजिली नहीं हो सकता उसमें अमेंडमेंट। ठीक है, उसके लिए बहुत सारे प्रावधान होते हैं। ठीक है, 3/4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर्स, जो सीनेट होते हैं, सीनेट के मेंबर, उन्हें लिख के देना पड़ता है कि हाँ वी आर इन फेवर ऑफ दिस। ठीक है, लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि भाई ना तो ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, मतलब कि आसानी से कोई भी इसे नहीं कर सकता अमेंडमेंट। ठीक है, इसमें अमेंड नहीं कर सकता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के असेंबलीज के मेंबर्स ने लिखा है। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी में, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, उन्होंने सारी कंडीशन को देख के लिखा है। ठीक है, दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आप बेसिक फंडामेंटल फीचर्स में अमेंडमेंट कर दो, ये भी नहीं। ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो हमारा संविधान कैसा है कि ना ही ज़्यादा रिजिड और ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल, मतलब कि ना ही तो आप इसमें इतनी आसानी से कर सकते हो अमेंडमेंट, चेंज कर सकते हो किसी लॉ को, और ना ही इतना मुश्किल है इसमें कुछ चेंज करना। चलो देखते हैं फिर कैसा है, मतलब सिंथेसिस है, दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, अच्छा, अब जो आर्टिकल 368 है पार्ट 20 में, ठीक है, आर्टिकल 368 इन पार्ट, ठीक है, तो जो आर्टिकल है हमारा 368 वो हमारा पार्ट 20 में। ठीक है, वो क्या बोलता है, आर्टिकल 368 बोलता है कि अगर आपको कोई भी अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, भारत के संविधान में अगर आपको कोई भी अमेंडमेंट करना है तो वो आप करोगे 368 के तहत। कोई भी इन द सेंस, मतलब कि इसमें कुछ कैटेगरीज आती है वो बताऊंगा, लेकिन मेनली हम करते हैं 368 के अंदर। ठीक है, अच्छा, इट डील्स विद द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, जो हम 368 के मदद से अमेंडमेंट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो किस चीज़ से डील करेगा, मतलब आर्टिकल 368 के अंदर हम किस किस चीज़ों का अमेंडमेंट कर सकते हैं। अच्छा, बताते हैं। तो ये डील करता है, इट डील्स विद द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट की पावर को बढ़ाना है या लिमिटेड करना है। ठीक है, या फिर वो किस चीज़ पे काम कर सकती है, किस पे नहीं कर सकती, इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए इस चीज़ पे अगर आप अमेंडमेंट करते हो तो ये हमारा आर्टिकल 368 पर अमेंडमेंट होएगा। ठीक है, अगर आप पार्लियामेंट की पावर को बढ़ाते हो, घटाते हो, या फिर कुछ भी करते हो पार्लियामेंट से रिलेटेड, तो सारा का सारा अमेंडमेंट होगा हमारा आर्टिकल 368 के अंदर। अच्छा, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। ठीक है, और एंड इट्स प्रोसीजर, और इसका मतलब कि जैसा कि इलेक्शन का एग्जांपल ले लो। अब इलेक्शन किस तरह से होते हैं, अगर आप उस चीज़ में अमेंडमेंट करना चाहते हो, ठीक है, तो भी आपको 368 के अंदर ही अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया, एडिशन, वेरिएशन, ठीक है, और अपील, मतलब कि कोई संविधान जोड़ना चाहते हो, कोई नया एक्ट जोड़ना चाहते हो, ठीक है, किसके अंदर, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोसीजर के अंदर। ठीक है, या फिर इनको अलग करना चाहते हो, कुछ बदलाव लाना चाहते हो। ठीक है, जैसे कि इलेक्शन एग्जांपल ले लो, प्रोसीजर के अंदर इलेक्शन का, ठीक है, बदलाव, किसी और तरह से इलेक्शन करवाना चाहते हो, या फिर रीअपील, मतलब कि किसी चीज़ को हटाना चाहते हो। अच्छा, तो आपको 368 आर्टिकल के अंदर अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, आगे, कैन पार्लियामेंट चेंज एनी पार्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोल रहा है कि अगर हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है, अगर अमेंडमेंट कर सकते हैं तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो चेंज कर दे, क्या, कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दे, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को चेंज कर दे। क्या ये पावर है पार्लियामेंट के पास? अगर आप बोल रहे हो कि 368 के अंदर हम चेंज कर सकते हैं, तो पार्लियामेंट तो फिर ये भी कर सकता है कि आप किसी भी पार्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दे। तो देखते हैं क्या, देखो, तो पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दोज प्रोविजन। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि नहीं, ये पावर तो नहीं है पार्लियामेंट के ऊपर के पास
कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दे, कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे हम आने वाले चैप्टर में, ठीक है। अगला चैप्टर आपको वही है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो देखो जो ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दे। दिस वॉज रूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ठीक है, केशवानंदा भारती केस में। ये सारे केस भी मैं आगे पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर में सबकी बात होगी। अच्छा, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था केशवानंदा भारती केस में, देखो केशवानंदा भारती केस में बता देता हूँ क्या है। तो एक एक्ट आया था केरला में, ठीक है, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड। तो उसमें गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करा था कि आप क्या कर सकते हो, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये बोल दिया था कि जितने भी यहाँ पे जितनी प्रॉपर्टीज है स्टेट के अंदर, उसके ऊपर मतलब स्टेट चाहे कुछ भी कर सकती है। मतलब कि जमीन आपकी है, करना क्या है आपको काम वो हम बताएंगे, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर सकते। तो इसके खिलाफ एक केशवानंदा भारती जी थे, ठीक है। कौन थे ये? मठ के स्वामी थे, ठीक है, मठ के स्वामी थे। इन्होंने क्या करा, ये गए भाई सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में केस। अच्छा, फाइल कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया कि भाई साहब, पार्लियामेंट साहब, सरकार, आपके पास ये पावर है कि आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। और ये जो आपने करा है ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए कि पार्लियामेंट के पास ये पावर तो अमेंड तो कर सकती हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ नहीं लगा सकती। अगर इसे हाथ लगाएगी या कुछ भी करेगी, ठीक है, जो भी लॉ इसके अगेंस्ट में आएगा तो नल और वाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। अच्छा, ये बोला केशवानंदा भारती केस में। अच्छा, फिर अब देखिए प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, कि भाई आपको अगर अमेंडमेंट लाना है, अगर पार्लियामेंट को अमेंडमेंट लाना है किसी भी एक्ट में, किसी भी लॉ में, तो वो क्या करेगी, किस किन स्टेप्स को फॉलो करेगी, ठीक है। क्या क्या स्टेप है देखते हैं। तो सबसे पहले करेगी इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। तो सबसे पहले तो बिल ही पास, ठीक है, क्या होगा, बिल इंट्रोडक्शन किया जाएगा, बिल आएगा सबसे पहले तो कि हाँ भाई ये देखो इस बिल को पढ़ लो, इस बिल के अंदर हमने उस लॉ की डिटेल दे रखी है जो हम लाने वाले हैं या फिर जिसे हम हटाएंगे और क्यों हटाएंगे, इस सब कारण इसके अंदर लिखे होंगे। अच्छा, तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, बिल आएगा सबसे पहले। अच्छा, फिर कौन कौन देगा बिल, देखो, एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल फॉर द पर्पस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर आप किसी भी लॉ में इंप्लीमेंट करना चाहते हो, उसे हटाना चाहते हो, कोई नया लॉ लाना चाहते हो, तो उसका बिल आएगा किस कौन से हाउस में आएगा, दोनों में से किसी भी हाउस में, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, अपर हाउस या लोअर हाउस, किसी भी हाउस में आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले बिल आएगा। फिर दूसरा स्टेप होगा आपका हु कैन इंट्रोड्यूस इट। अच्छा, अब बिल तो आ गया, लेकिन हमें ये तो बताओ सर कि बिल इंट्रोड्यूस करा किसने। अच्छा जी, ये नहीं पता, चलो देखते हैं। तो आइदर बाय अ मिनिस्टर, ठीक है, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एनी प्राइवेट मेंबर, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि या तो फिर वो कोई मिनिस्टर हो। अच्छा, मिनिस्टर कौन सा, मिनिस्टर हो अदर देन रूलिंग पार्टी, भाई रूलिंग पार्टी के अपोजिशन में हो, मतलब कि रूलिंग पार्टी जो इस टाइम पे जैसे बीजेपी है, तो बीजेपी का कोई मिनिस्टर ये नहीं बोल सकता राज्यसभा या लोकसभा का कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ ना, वो नहीं कर सकता। उसके अगेंस्ट मतलब कि रूलिंग पार्टी को छोड़ के जो अदर एमपीज हैं, एमएलएज हैं, वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो बिल पास कर सकते हैं, ठीक है, प्रवेश कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। और कौन कर सकता है, या फिर रूलिंग पार्टी के काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, जो 70-72 जो होते हैं मंत्री दल, होम अफेयर्स के अलग अलग, इलेक्शन कमीशन के, निर्मला सीतारमण, ठीक है, ये सब क्या है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर्स हैं। तो ये भी मैं आगे पढ़ाऊंगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रूलिंग पार्टी के, या फिर मिनिस्टर जो कि अपोजिशन पार्टी के हैं, ठीक है, अदर देन रूलिंग पार्टी के जो मिनिस्टर हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बिल। अच्छा, फिर क्या होगा, द प्रेसिडेंट रोल इज इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, मतलब कि सबसे पहले तो अगर आप बिल पास करना चाहते हो, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट साहिबा की, ठीक है। आज के टाइम पे कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। तो प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी आपको प्रेसिडेंट की, इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस द बिल। अच्छा, लेकिन बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए नहीं चाहिए परमिशन, लेकिन जब आप पास कराओगे, जब दोनों हाउस से पास होकर चला जाएगा, उनके पास जाएगा तो उन्हें साइन करके देना पड़ेगा, उनकी राय जाननी पड़ेगी, ठीक है। अगर वो पास कर देते हैं तब तो आपका बिल पास है, ठीक है। आपका जो लॉ था वो हटाना चाहते हो तो हट जाएगा, लगाना चाहते हो तो लग जाएगा, या फिर जो भी इसमें कुछ चेंज करना चाहते हो वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन जब दोनों हाउस से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो उनके सिग्नेचर चाहिए, ठीक है, ये चीज है। अच्छा, फिर तो ये है कुछ स्टेप, कुछ प्रोसीजर्स। अब हम देखेंगे कि टाइप ऑफ मेजोरिटी नीडेड। अब आपको अमेंड कराना है, ठीक है, कोई भी चीज अमेंड करानी है, किसी भी चीज में, किसी भी लॉ में कुछ चेंज लाना है, ठीक है, कुछ भी करना है, तो अमेंड कराने के लिए कुछ मेजोरिटीज होती हैं।
अच्छा, मेजोरिटीज क्या होती है भाई, जैसे आपको पास कराना है तो उसमें उसमें ये होता है ना कि कौन कौन फेवर में है, कौन कौन अगेंस्ट में है। ठीक है, तो कहाँ पे होती है, कहाँ पे होते हैं ये होती है भाई आपकी एमपीज और एमएलएज में, मतलब कि लोकसभा के मेंबर में और राज्यसभा के मेंबर्स में। अच्छा, लोकसभा के मेंबर में और राज्यसभा के मेंबर में वोटिंग होती है ना कि हाँ भाई बताओ कौन कौन इसके फेवर में है, कौन कौन इसे पास कराना चाहता है, तो वोटिंग होती है। तो उसके लिए चाहिए होती है मेजोरिटी, मतलब कि मेजोरिटी प्रूफ करनी पड़ती है। अगर फेवर में मेजोरिटी प्रूफ हो जाती है तो वो पास हो जाता है। ऐसे करके उन्हें दोनों हाउस से पास करानी पड़ती है, फिर जाके प्रेसिडेंट से होता है सिग्नेचर, तब जाके वो पास होता है फाइनल। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो मेजोरिटी देखेंगे हम कितने टाइप्स की होती है, कितने टाइप की मेजोरिटी होती है भाई। देखो, एक होती है आपकी स्पेशल मेजोरिटी। क्या होती है, स्पेशल मेजोरिटी। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, देखो, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस 50% प्लस बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई जितने टोटल शिप मेंबर है, ठीक है, मतलब कि टोटल मेंबर मान लिए। अच्छा, हमारे लोकसभा में कितने मेंबर है टोटल, टोटल हमारे लोकसभा में मेंबर हैं 543। ठीक है, कितने मेंबर है, 543। अच्छा, और राज्यसभा में कितने मेंबर है, लोकसभा में मेंबर है 543, राज्यसभा में मेंबर है हमारे 240 244 245 ऐसे ही हैं। ठीक है, देख लेना। तो ये चीज़ है। अब देखो इसमें क्या होगा, तो स्पेशल मेजोरिटी से क्या बोलते हैं कि अगर किसी भी हाउस में पास हो रहा है तो उसमें जो टोटल मेंबरशिप प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, प्रेजेंट होने चाहिए, वो जो प्रेजेंट है वोटिंग के लिए, जो वोटिंग करने के लिए आए हुए हैं, तो वो कम से कम टोटल मेंबर के 2/3 होना चाहिए। मतलब कि सपोज करूं मैं, तो 543 के 2/3 निकाल लो आप। ठीक है, ठीक है, 2/3 होने चाहिए। और अगर वो वोटिंग करेंगे तो जो टोटल 50% मेंबर है, मतलब कि अगर ये वोटिंग करते हैं तो सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ। पहले तो पहली कंडीशन तो ये दे दी कि 2/3 तो होने ही होने चाहिए। ठीक है, 2/3 होने चाहिए जो वोटिंग करें। ठीक है, वोटिंग करें और वोटिंग में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, और इसमें से जो आपके 2/3 मेंबर हों, अगर इसकी जो पास कराने की जो क्या वो है क्राइटेरिया है, वो ये है कि 2/3 मेंबर ने वोटिंग करी, यस नो में वोटिंग हुई, तो जो सपोज करो 393 ने वोट करा, 393 ने वोट करा यस में, यस बोला इन्होंने, क्या बोला इन्होंने, बोला यस हम इसके फेवर में, आप इसे पास कर दो। ठीक है, तो हम देखेंगे भाई ये कि जो हमारे 543 हैं, जो हमारे लोकसभा के मेंबर है, ये 543 है, इसका 50% निकाल लो, कितना होगा, कितना होगा इसका 50%। ठीक है, तो ये इसके 50% से इसके 543 का 50% निकाल लो, उससे ज़्यादा मेंबर होना चाहिए, मतलब एक ज़्यादा मेंबर होना चाहिए, तब जाके रिजोल्यूशन पास होएगा। तब हम बोलते हैं कि ये स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया। ठीक है, तो स्पेशल मेजोरिटी के लिए भी कुछ क्रिटेरियाज होते हैं, मतलब कि हर किसी उस पर नहीं लगता। ठीक है, ये हर किसी उस पर नहीं लगता। अब देखो भी कुछ ऐसे भी ऑर्डिनरी लॉ होते हैं कि हाँ भाई सिंपल मेजोरिटी से पास करा लेंगे, मतलब कि यस नो सिंपल वोटिंग हो गई। ठीक है, उसमें कोई ऐसा 50% का कोई कुछ नहीं। अगर 500 में से 543 में, ये समझ लो 543 में से 100 भी प्रेजेंट है और 101 ने ये बोल दिया कि हाँ भैया कि पास कर दो, तो पास है। ठीक है, उसमें सिंपल मेजोरिटी में ये होता है। अब देखिए, बिल इन हाउस मतलब कि बोथ द हाउस, कोई कौन सा हाउस में जाएगा बिल, कौन सा हाउस में पास कर सकते हैं। देखो, बोथ द हाउस नीड टू पास द बिल सेपरेटली विद द सिंपल मेजोरिटी, भाई स्पेशल मेजोरिटी। अब स्पेशल मेजोरिटी में ये तो है भाई, ये तो है हमें पढ़ ली कि क्या होती है स्पेशल मेजोरिटी, कि भाई ऐसा ऐसा प्रोसीजर होता है। मैं देखो अच्छे से एग्जाम्पल से समझाऊंगा आगे। ठीक है, आगे समझाऊंगा, इसके बाद मैंने एग्जाम्पल ही ले रखा है, उसके बाद मैं समझाता हूँ आपको। तो आगे से देखो कि हमने प्रोसीजर तो जान लिया कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन ये जो स्पेशल मेजोरिटी के अंदर आपको पास कराना होगा, तो दोनों हाउसेस के अंदर आपको स्पेशल मेजोरिटी से ही पास कराना होगा। ठीक है, अच्छा, और भाई देखो जॉइंट सिटिंग क्या होती है। अच्छा देखो, जॉइंट सिटिंग ये होती है कि जब डेडलॉक आ जाता है। अच्छा, अब मुझे बताओ डेडलॉक क्या होता है सर। अरे रे, देखो भैया, देखो डेडलॉक होता है कि सपोज करो एक हाउस में तो पास कर दिया बिल, और एक हाउस भाई लेके बैठा है कि भाई पास ही नहीं कर रहा, एक ने मना कर दिया कि भाई हमारे यहाँ तो पास नहीं हो रहा और आपके यहाँ पास हो गया, तो ऐसे बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं डेडलॉक, कि भैया डेडलॉक हो गया, कि ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे घट रहा है, कि भैया एक हाउस में पास हो गया, एक में पास ही नहीं हो रहा। ठीक है, फेल हो रहा है एक में। ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो उसको उसको और उसको हटाने के लिए, ऐसी कंडीशन को ना हो, तो ऐसी कंडीशन के लिए हम करते हैं जॉइंट सिटिंग। लेकिन बताओ, ये हमारे यहाँ है, हमारे पार्लियामेंट में कभी हुआ है, हिस्ट्री में भी कोई कभी हुई है जॉइंट सिटिंग? कमेंट में बताना जिसे पता है। ठीक है, तो देयर इज नो प्रोविजन फॉर अ जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ द डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेस। लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि जिसके अकॉर्डिंग कि दोनों हाउस एक जगह बैठकर सलाह मशवरा करें कि भैया आपने हमारे आपके यहाँ पास तो हो गया, अब बताओ कि आपको दिक्कत क्या आ रही है, कि आप अपने हाउस में क्यों नहीं पास करा पा रहे, क्या दिक्कत आ रही है आपको, हमें बताओ।
तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि दोनों एक जगह बैठ के इस पर सलाह मशवरा करें, ठीक है। तो इसे बोलते हैं जॉइंट सिटिंग, ठीक है, कि हाँ भाई दोनों हाउस एक साथ बैठे हैं और इस पर सलाह मशवरा कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं जॉइंट सिटिंग, ठीक है। तो लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि जिसमें जॉइंट सिटिंग हो सके, लेकिन होती है, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा आने वाले चैप्टर्स में, आपको पता चलेगा कि यहाँ होती है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन होती है उसके लिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो अमेंडिंग फेडरल प्रोविजन, फेडरल प्रोविजन, अच्छा जी, फेडरल प्रोविजन मतलब कि जिसमें कि स्टेट और पार्लियामेंट, मतलब कि कोई स्टेट क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टेट के ऊपर कोई लॉ बना रही है, तो वो आ गया हमारा फेडरल प्रोविजन पे, ठीक है। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट, देखो स्टेट गवर्नमेंट आपको पता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और एक है कॉन्ग्रुएंट लिस्ट, ठीक है। एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होती है सेंट्रल लिस्ट, और एक होती है कॉन्ग्रुएंट लिस्ट, ठीक है, एक होती है कॉन्ग्रुएंट लिस्ट। तो इनके अंदर कुछ सब्जेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं कि जिनके अंदर खाली स्टेट ही लॉ बनाएगा, ठीक है, और सेंटर के पास भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, टॉपिक होते हैं जिनके ऊपर खाली सेंटर ही लॉ बनाएगा, ठीक है, और कुछ कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि जिनके ऊपर दोनों मिलकर बनाएंगे, तो ठीक है। अब जो सेंटर रूल जो बना रहा है, जो सेंटर जिस पे टॉपिक पे बना रहा है, तो वो अगर वो स्टेट से रिलेटेड है कि भाई स्टेट के ऊपर बन रहा है, ठीक है, उनका एरिया छोटा करना, उनकी बाउंड्री बड़ी करनी है, कुछ भी ऐसा करना है, तो ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि देखो स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेक्टिफिकेशन बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट बाय सिंपल मेजोरिटी। देखो क्या बोल दिया हमने, देखो ये बोला कि सबसे पहले तो आप स्पेशल मेजोरिटी कराओगे। अच्छा, स्पेशल मेजोरिटी क्या, अजय अभी हमने ऊपर समझी है वही वाली, ठीक है। इसका एग्जांपल दूंगा मैं आगे, बेफिक्र रहो, ठीक है। एग्जांपल दूंगा एक बिल्कुल न्यूमेरिकल टाइप आपको कराऊंगा इसके ऊपर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो स्पेशल मेजोरिटी, पहले तो स्पेशल मेजोरिटी पास कराओ दोनों हाउसेज में। अच्छा, फिर रेक्टिफिकेशन बताओ कि भैया हमारे यहाँ 28 स्टेट हैं, तो कितनी स्टेट इस चीज के लिए राजी हैं कि हाँ भैया कर दो, ठीक है। अगर 28 का है तो 28 का आधा करो 14 + 1, एक ज्यादा पास कराने के लिए। सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है कि आधे से एक ज्यादा, ठीक है। तो अगर हमें 15 स्टेट, ठीक है, 15 स्टेट का रेक्टिफिकेशन मिल जाता है कि हाँ भाई साहब कर दो आप, तो ये हो जाएगा आपका पास। स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेक्टिफिकेशन ऑफ द, मतलब कि रेक्टिफिकेशन मतलब कि स्टेट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है सारी स्टेट के पास एक लेटर भेजती है कि देखो ऐसा ऐसा बिल पास है, अब आप बताओ आप इसे करवाना चाहते हो नहीं करवाना चाहते, खाली पूछेंगे उनसे, ठीक है, खाली पूछेंगे हाँ भैया अपना रिव्यू दे दो, आप यस करो या नो करो, लेकिन आंसर जोड़ दो, ठीक है, ठीक है। तो मान ली बात उन्हें 15 18 या फिर 20 में सपोज करो 20 ने दे दिया कि हाँ भैया कर लो, तो ये हो जाएगा पास। पहले तो स्पेशल मेजोरिटी फिर रेक्टिफिकेशन, तो ये हो जाएगा पास अमेंडमेंट, ठीक है। अच्छा, फिर अब हम देखेंगे प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है आखिर में, ठीक है भैया। अब सब कुछ काम हो गया, हमने पहले इंट्रोड्यूस कर दिया बिल को, उसके बाद पास भी करा लिया दोनों हाउसेज से, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से करा लिया, सिंपल मेजोरिटी से करा लिया, जिससे कराना था करा लिया। अब आता है रोल ऑफ द प्रेसिडेंट कि भैया प्रेसिडेंट क्या करेगा इसमें। अब जो बिल पास हो गया दोनों हाउसेज से पास हो गया, तो दोनों हाउसेज से पास होने के किसके पास जाएगा, ये जाएंगे हमारे प्रेसिडेंट साहिबा के पास। किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट साहिबा के पास। अच्छा, तो ये क्या बोलेंगे, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, इट ऑल्सो अमेंडेड आर्टिकल 368। अब देखो क्या बोल रहा है कि एक 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1971 में। मुझे बताना इस टाइम किसकी गवर्नमेंट थी, किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी इस टाइम पे, ठीक है, इंदिरा गांधी जी की। इसकी इन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं, बताऊंगा मैं आगे अगले चैप्टर्स में। अच्छे समझ रहे हो ना, हाँ अच्छे, ठीक है। तो आने वाले चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है, इन्होंने अपना आपको बचाने के लिए क्या क्या काम करा है। It also amended Article 368 to provide expressly that Parliament has power to amend any provision of the Constitution. The amendment further made it obligatory for the President to give his assent, मतलब कि अपनी आज्ञा उनकी देनी भाई ऑब्लिगेटरी है, मतलब मैंडेटरी कर दी कि हाँ भैया देनी ही देनी है अगर उनके पास गया। अच्छा, when a constitutional amendment bill was passed, ठीक है, was presented टू हिम। देखो ये क्या बोल रहा है, तो 1971 में एक अमेंडमेंट आया था, 24 अमेंडमेंट। तो इसमें क्या बोला गया, इसमें ये बोला गया भैया कि अगर 368 के तहत, ठीक है, 368 के तहत, भाई 368 समझ लो कि बहुत मुश्किल होता है स्पेशल मेजोरिटी से पास करना। तो ये बोल रही है कि इस अमेंडमेंट में, इस अमेंडमेंट के तहत ये बोला गया कि अगर कोई भी आर्टिकल या फिर कोई भी अमेंडमेंट एक्ट 368 के तहत क्या हो जाता है, पास हो जाता है, ठीक है, प्रोवाइड एक्सप्रेसली दैट पार्लियामेंट हैज द पावर, कि भैया पार्लियामेंट के पास पावर है, क्या पावर है कि वो अमेंडमेंट कर सके किसी भी प्रोविजन के कॉन्स्टिट्यूशन को। और क्या बोला गया, और ये बोला गया कि भैया ये तो मैंडेटरी है, ये तो ऑब्लिगेटरी है, ठीक है, मजबूरी है, प्रेसिडेंट की मजबूरी है कि उसे देनी पड़ेगी एसेंट, अपनी परमिशन देनी ही पड़ेगी।
आप ये नहीं कर सकते कि रुक के बैठ गए और भैया जवाब ही नहीं दे रहे कि भैया हाँ मैं देख लूंगा, तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, और बाद में कभी दिया नहीं और वो हो गया खत्म। ऐसा नहीं होगा। आपको आपको 1971 के पास परमिशन देनी ही देनी होगी, देनी ही देनी होगी। आप ये कर सकते हो कि आप ये बोल दो कि भाई साहब आप से ले जाओ और थोड़ा एक बार दोबारा चेक करा के लाओ, दोबारा दोनों हाथों चेक करके आओ, दोनों पास दोबारा पास करा के लाओ। और अच्छा, और अगर ये दोबारा पास होके आ जाता है दोबारा बिल, तो इन्हें अपनी असेंट देनी पड़ेगी हाँ, और वो देंगे यस कि भैया पास है। ठीक है, व्हेन द तो ये चीज था, ये बोला था 24th अमेंडमेंट के तहत। तो मतलब प्रेसिडेंट के पास ये होता है कि दोनों हाउस से पास हो गया तो उसे अपनी असेंट देनी देनी है। ठीक है, पहले ऐसा होता था कि भैया, तो पहले देखो पहले होते थे इनके पास दो ऑप्शन, प्रेसिडेंट के पास 1971 से पहले क्या होते थे कि भैया, मतलब कि दोनों इनके पास पहले तीन ऑप्शन होते थे। देखो कि भाई साहब दे या ना दे, भैया यस और नो कर दे, मना कर दे, चलो खत्म है, हम नहीं दे रहे। ठीक है, अच्छा फिर दूसरा कि अपने पास रख के बैठ गए, या रख के बैठ गए तो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा इनसे, भैया दे दो ना, कोई पूछ भी नहीं सकता, तो भैया खत्म हो गया, अगर रख के बैठ गए मतलब खत्म हो गया। और तीसरा तीसरा की दे दी। ठीक है, लेकिन 1971 के बाद, 1971 के बाद इनके इनके पास दो ही ऑप्शन रह गए, क्या कि भाई साहब पहली बात तो आपको हाँ हाँ में ही जवाब देना है। ठीक है, और दूसरी बात कि ये कर सकते हैं कि ये खाली रख के बैठ सकते हैं, और रख के भी तभी बैठेंगे, रख के भी तभी बैठेंगे, मतलब कि रख के भी नहीं बैठ सकते। ये कर सकते हैं कि आप ये उन्हें बोल देंगे पार्लियामेंट को, भाई साहब एक बार दोबारा चेक करके लाओ जाओ। ठीक है, ये बोल सकते हैं। और दोबारा अगर वो पास होके आएगा तो उन्हें देनी पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी, इन्हें देनी पड़ेगी अपनी असेंट, मतलब इन्हें हामी भरनी पड़ेगी, हाँ ऑब्लिगेटरी है, मजबूरी है, देनी है भाई साहब। अच्छा चलो ठीक है। फिर अब देखो रोल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन इंट्रोड्यूसिंग बिल। अच्छा, अगर कोई बिल पास होता है स्टेट लेजिस्लेचर में तब क्या होगा, तो देखो स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इंट्रोड्यूस सच अ बिल। भाई देखो स्टेट लेजिस्लेचर में कोई भी बिल ऐसा पास नहीं होता, जो भी बिल पास होंगे वो जाएंगे सीधा पार्लियामेंट में। स्टेट खाली अपने लिए तो कुछ कर सकती है, लेकिन ऐसा थोड़ी कर देगी स्टेट की भैया अब मैं देश को देखूंगी, मैं सेंटर सरकार बन गई, नहीं, सेंटर सरकार हमारी पार्लियामेंट है, सेंटर को पूरा सेंटर, पूरा एडमिनिस्ट्रेटर, पूरे देश को कंट्री को कौन देखता है, सेंटर सरकार देखती है। ठीक है, ये चीज है। अच्छा अब देखो कुछ चार्ट टाइप का है, बताता हूँ। प्राइवेट मेंबर्स, ठीक है, प्राइवेट मेंबर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये COM इसका मतलब समझ जाना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब वही 70-72 लोग। ठीक है, अब ये 70-72 लोग क्या होता है देखो बता देता हूँ मोटा मोटी। देखो अब रूलिंग पार्टी है, प्रेसिडेंट बोलते हैं भाई साहब अब तुम मुझे अपनी रूलिंग पार्टी बताओ, तुम अपनी मेजोरिटी प्रूफ करो। अच्छा, जो रूलिंग पार्टी मतलब कि बोलते हैं अगर सरकार नहीं होती, ठीक है, इलेक्शन हो जाते हैं, तो जो भी पार्टी अपनी मेजोरिटी प्रूफ कर देती है लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में जो भी पार्टी अपनी मेजोरिटी प्रूफ कर देती है, हाँ ठीक है भैया हमारी मेजोरिटी है, ठीक है, तो उसकी बनती है सरकार, वो आती है रूलिंग में। ठीक है, अब उसमें से क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जी रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को कि भाई साहब ये 70-75 लोग हैं, ये मेरे बिल्कुल भरोसे के आदमी है, तो इन्हें ना आप ये वाली पोस्ट दे दो, ये वाली पोस्ट दे दो। ठीक है, मतलब कि एक को होम अफेयर का बना दो, एक को फाइनेंशियल मिनिस्टर बना दो, एक को कुछ बना दो, एक को रेलवे मिनिस्टर बना दो, एक को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना दो। ठीक है, तो ऐसे करके बना दो। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि इन्हें बना दो, किससे बोलते हैं, प्रेसिडेंट से। अच्छा, फिर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इन्हें मंत्री को चुनते हैं और इनको उठा के बोलते हैं कि भैया आज तुम ऐसे बनोगे, और इनसे शपथ दिलवा देते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, ऐसे ये फिर ये बनते हैं COM, और यही सब जो 70-75 जो लोग होते हैं यही बनते हैं COM, मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है कि कौन कौन पास कर सकता है बिल। देखो प्राइवेट मेंबर कौन, अदर देन रूलिंग पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, अदर मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी, मतलब रूलिंग पार्टी को छोड़े किसी और उसका मेंबर, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मैंने स्टार्टिंग बताया था, बस दो ही जने हैं जो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बिल को। अच्छा, अब देखो बोथ प्राइवेट मेंबर्स, ठीक है, दोनों प्राइवेट मेंबर्स, या फिर बोथ प्राइवेट मेंबर नहीं, प्राइवेट मेंबर या फिर COM दोनों ही बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे। कहाँ पर, लोकसभा में कर दो या तो राज्यसभा में कर दो। अगर लोकसभा में होगा तो यहाँ लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा। ठीक है, और लेकिन अगर आपने राज्यसभा में करा है तो पहले राज्यसभा में पास होगा फिर लोकसभा में जाएगा, मतलब कि किसी में भी कर दो, दोनों में पास होगा। ठीक है, कहने की बात ये है, फॉर द पर्पस ऑफ द अमेंडमेंट द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी हाउस में दे दो। ठीक है, अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, देख ले बताओ, देख लें टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, देखते हैं कि कितने टाइप के अमेंडमेंट हैं। जो मैंने बताया आपको सिंपल होता है, ठीक है, बहुत सारे टाइप के होते हैं आर्टिकल अंदर, जैसे कि देखो मैं बता देता हूँ कौन कौन से आर्टिकल के अंदर होते हैं। देखो सबसे पहले तो 368, उसके बाद होता है, आगे बता देता हूँ यार, ऐसे मत सुनो,
सुन लो मैं जो बता रहा हूँ। पहले पहले आर्टिकल 368 ही पढ़ते हैं। तो वो आर्टिकल 368 क्या बोलता है? देखो पहली टाइप का होता है 368 के तहत कि भैया हम 368 के तहत अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या अमेंड करेंगे? देखो आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स फॉर टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। भाई दो टाइप के अमेंडमेंट प्रोवाइड करता है। अच्छा, एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2। अच्छा देखो, बाय स्पेशल मेजोरिटी, हमें पता है आर्टिकल 368 के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना होता है हमें, ठीक है। बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल्सो थ्रू द रेक्टिफिकेशन। भैया एक तो प्रोसेस हो गया खाली जिसमें आपको स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना है, ठीक है, एक टाइप तो ये हो गया। दूसरा स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ आपको रेक्टिफिकेशन भी करवानी है। तो ये हो गए दो टाइप स्पेशल मेजोरिटी के आर्टिकल 368 के अंदर, ठीक है। देखो ये क्या है? तो ये बोल रहा है प्लस 50% की, मतलब कि क्या कि पहले तो स्पेशल मेजोरिटी है प्लस 50% ऑफ द स्टेट का रेक्टिफिकेशन। तो इसे बोलते हैं तो सॉरी स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% रेक्टिफिकेशन, ये हो गया पार्ट 1 खाली। और इन दोनों ये हो गया P1, और इन सब दोनों को कंबाइन कर दो तो ये बनता है P2, मतलब कि पार्ट 1 पार्ट 2। मतलब दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 T1 और T2। मतलब कि टाइप 1 तो ये होगी स्पेशल मेजोरिटी के आर्टिकल 368 के अंदर, और टाइप 2 इसे कंबाइन कर दो दोनों को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप 2 स्पेशल मेजोरिटी के अंदर 368 आर्टिकल के अंदर, ठीक है। आगे आगे देखते हैं। देखो some other articles provide for the amendment of certain provisions of the constitution by a simple majority, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है कि कुछ आर्टिकल्स तो ऐसे होते हैं जिन्हें आप सिंपल मेजोरिटी से पास करवा लो, ठीक है। ऑफ द पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी प्रूफ करो और भैया हो जाएगा, ये पास हो जाएगा, ठीक है। दिस इज अ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग सिमिलर टू द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, ठीक है। मतलब कि जैसे सिंपल होता है, सिंपल इन द सेंस कि सपोज करो हमारे कितने 543 हैं, अब इसका हाफ कर लो और हाफ से एक ज़्यादा कर लेना, जो भी हाफ आएगा XYZ जो भी आया, ठीक है। सपोज करो X नंबर आया कोई, तो उसमें +1 करके, ठीक है। तो अगर उतने मेंबर ने वोट कर दिया हाँ में, तो ये पास हो जाएगा। और ये भी तब, ये तो हमारे टोटल मेंबर है, और इसमें से भी ये लगा लो कि प्रेजेंट कितने हैं। सपोज करो अगर 200 ही प्रेजेंट है, 200 प्रेजेंट है, 200 में से हाफ कर दो 100, तो हमारी वैल्यू है 100, तो 100 में एक प्लस कर दो तो कितना 101। अगर 200 में से 101 ने भी ये बोल दिया कि हाँ भैया पास कर दो, तो पास हो जाएगा सिंपल में। इसे बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिंपल मेजोरिटी से पास कराना है, ठीक है। आगे देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इन 3 वेज। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 तरह से अमेंड हो, 3 तरह से हम उसे अमेंड कर सकते हैं। कैसे? तो देखो कैसे कैसे। सबसे पहला तो है अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी। भैया सिंपल मेजोरिटी जैसा भी बताई मैंने ऊपर कि भैया 101 वोट है, 200 देखो टोटल 543 वोट है, लेकिन भैया सारे तो सारे आए नहीं, किसी को कुछ काम है, किसी को कुछ काम है। टोटल मेंबर जो आए हमारे लोकसभा में वो आए 200 मेंबर। अच्छा 200 मेंबर आए, तो 200 मेंबर तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है 50% +1 कि 200 का आधा कर लो 100 और 1, तो मतलब कि 101 लोगों ने अगर हाँ बोल दिया तो पास हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर क्या है दूसरा, अमेंडमेंट ऑफ अ स्पेशल मेजोरिटी। अच्छा स्पेशल मेजोरिटी का भी दो टाइप पता है मैंने, टाइप 1 टाइप 2, दो टाइप की होती है, टाइप 1 टाइप 2। एक में रेक्टिफिकेशन होता है और एक सिंपल स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। एक ही हो गया टाइप, ठीक है। 3 तरह से अमेंडमेंट होते हैं ना, तो एक हो गया सिंपल मेजोरिटी, एक हो गया स्पेशल मेजोरिटी। अब एक होता है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड रेक्टिफिकेशन, वही जो भी बताया, ये टाइप 1 ये टाइप 2। यहाँ पे लिख भी देता हूँ T2 T1, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो इनके बारे में पढ़ेंगे, अब इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हमारी सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी क्या है? देखो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। भैया कि भैया ऐसे लोग, ठीक है, ऐसे लोगों की मेजोरिटी जो क्या बोलते हैं लोकसभा में आ रखे हैं, राज्यसभा में आ रखे हैं, ठीक है। लोकसभा में आ रखे हैं, राज्यसभा में आ रखे हैं, मतलब कि चाहे तो लोकसभा में चाहे तो राज्यसभा में, मतलब कि दोनों हाउस में पास कराना है। सपोज करो कि लोकसभा में पहले पास हुआ, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ बिल, अच्छा तो इसमें जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं, टोटल हमें पता है 543 होते हैं, लेकिन प्रेजेंट इसमें 200 हैं, ठीक है। प्रेजेंट इसमें 200 हैं जो कि वोट भी करेंगे, और जो प्रेजेंट है हाँ भैया मैं प्रेजेंट हूँ मैं वोट भी करूँगा, ठीक है। तो इसका हमें 50% चाहिए, तो 50% 100 +1, इसका एक और ले लो कि भैया मेजोरिटी प्रूफ हो गई, 101 ने बोल दिया तो ठीक है भैया पास हो जाएगा। तो ये चीज़ है। अच्छा दिस इज अ सिमिलर टू द ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस, जो हमारा सिंपल लॉ मेकिंग प्रोसेस है जिसमें हमारे वोटिंग में इस्तेमाल करते हैं कि भैया जिसके वोट ज़्यादा वो जीत गया, वो चीज़ है, ठीक है। सच अमेंडमेंट आर नॉट कंसिडर्ड अंडर आर्टिकल 368, लेकिन ऐसे अमेंडमेंट को हम 368 में थोड़ी लेते हैं भैया। ये आर्टिकल 368 में कैसा आ जाएगा? हमने क्या बोला था, आर्टिकल 368 में तो स्पेशल मेजोरिटी वाले आएंगे टाइप 1 टाइप 2, है ना।
तो ये हमारा आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल दूं, रिसेंटली द नंबर ऑफ, मतलब जो अभी हुए हैं, देखो अभी हुआ है हाल फिलहाल में, देखो द नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इंक्रीज फ्रॉम 31 to 34। तो भैया सुप्रीम कोर्ट के जजेस हमें पता है कितने, पहले कितने थे, पहले कितने नंबर ऑफ जज बैठते थे, तो पहले 31 नंबर ऑफ जज बैठते थे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब उसकी संख्या बढ़ा के कर देगी 34, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा किससे करा गया, हमारा सिंपल मेजोरिटी का इस्तेमाल करके बढ़ाए गए, ठीक है। पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया कि भैया अब जो है सुप्रीम कोर्ट में 31 नहीं बैठेंगे, अब 34 इंसान बैठेंगे, 34 जज बैठेंगे, ठीक है। आगे 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 देखते हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं थोड़ा वैसे न्यूमेरिकल टाइप में। देखो एग्जाम्पल है कि टोटल मेंबर है भैया हमारे 543। किसके मेंबर होते हैं 543, लोकसभा है, सपोज करो लोकसभा है, लोकसभा में टोटल मेंबर है हमारे 543, सपोज करने की जरूरत नहीं, इतने ही होते हैं, ठीक है। लिमिटेड है हमारी 545 मेंबर्स की लिमिट है, ठीक है, जिसमें अभी है हमारे पास 543 मेंबर्स, ठीक है। अच्छा अब देखो ये क्या बोल रहा है, इसकी 50% ऑफ द मेंबर्स ऑफ वोटिंग एंड प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो प्रेजेंट भी है और वोट भी कर रहे हैं, तो 50% कितने हैं, 50%। हमने इसका 50% निकाला, 543 का 50% आया कितना, कितना आया बताओ भाई, 543 का ये निकालोगे आप 50% कितना आएगा, ठीक है। तो क्या करा, हाफ इंटू 390, तो कितना हो जाएगा, 390 का हाफ कर देंगे, कितना हो जाएगा 195, ठीक है। ये बोल रहा है कि इतने प्रेजेंट थे, ठीक है, इतने प्रेजेंट थे तो इनका हाफ कर दो आप, ठीक है, 195, इसका हाफ हो गया 195, कि मतलब हमें जीतने के लिए कितने चाहिए, 196 चाहिए। देखो हमें जीतने के लिए कितने चाहिए, 196 चाहिए, सिंपल मेजोरिटी, ये होती है सिंपल मेजोरिटी। अच्छा अब ये देखो कि सिंपल मेजोरिटी हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, किस लॉ में इस्तेमाल करते हैं, किस चीज को पर मतलब कि पास कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखो क्या है, तो सबसे पहला आता है हमारा, अ नंबर ऑफ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजोरिटी of the two houses of parliament outside the scope of the article 368 these provision include। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि कौन कौन से ऐसे क्या बोलते हैं लॉज हैं, प्रोविजन है जिन्हें हम सिंपल मेजोरिटी से पास करा सकते हैं। तो देखो देखते हैं, सबसे पहला है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है, पढ़ा था ना आपने यूनियन एंड टेरिटरी में कि भाई साहब पहले तो क्या था, पहले यह था कि भैया कि पहले क्या था कि पहले आपको स्पेशल मेजोरिटी से प्रूव कराना है, लेकिन बाद में क्या बोला, बाद में ये बोला कि भैया अमेंडमेंट के तहत ये बोल दिया कि भैया अगर आपको इसकी कुछ इस तरह से करना है, मतलब कि बाउंड्री छोटी करना है, नाम बदलना है, तो आप सिंपल मेजोरिटी से भी कर सकते हो, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से भी कर सकते हो। आर्टिकल 1 से लेकर 5 तक कुछ भी अगर आपको काम करना है तो वो सिंपल मेजोरिटी से कर लो, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है किसी चीज़ की, ठीक है। मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू, या फिर कोई नई स्टेटमेंट लानी है, कोई बाउंड्री हटानी है, ठीक है, कुछ बाउंड्री किसी की बढ़ानी है, या 2 स्टेट को काट के उनका एक नया स्टेट बनाना है, ऐसा काम करना है तो सिंपल मेजोरिटी से बात कर लो, काम हो जाएगा, चल जाएगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड वही जो भी बताया, ठीक है, नई स्टेट बनानी है, अल्टरेशन करना है एरियाज का, बाउंड्रीज का, ठीक है। एबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, कि भैया आपको क्या करना है, स्टेट में एक काउंसिल है उसे हटवाना है, या फिर एक काउंसिल की जरूरत है, आपको काउंसिल बनवानी है, तो वो आप सिंपल मेजोरिटी से प्रूव कर लो, ठीक है भैया, सिंपल मेजोरिटी से कर लो और पास हो गया तो हम बनवा देंगे या फिर हटवा देंगे, जो भी है, ठीक है। अच्छा फिर है सेकेंड शेड्यूल, ठीक है, सेकेंड शेड्यूल में जितना भी है हम क्या है, एमोलमेंट, अलाउंस, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन ऑफ द प्रेसिडेंट, द गवर्नर, द स्पीकर, द जज। भैया अगर आपको प्रेसिडेंट, गवर्नर या स्पीकर या फिर जज का कोई भी अगर सैलरी बढ़वानी है या फिर अलाउंस करवाना है, ठीक है, उनकी जो प्रिविलेज उन्हें जो दी जाती है, ठीक है, जो उन्हें स्पेशल दी जाती है, ठीक है, मतलब कि उन्हें जो वो दी जाती है सर्विस वगैरह, तो उन्हें बढ़वाना है, घटवाना है, क्या करवाना है, तो वो भी आप सिंपल मेजोरिटी से पास करवा लो, सैलरी वगैरह सब इसके अंदर आता है, ठीक है। अच्छा कोरम, अब पूछोगे भैया कोरम क्या होता है, तो भैया देखो कोरम होता है, कोरम इन पार्लियामेंट की बोल रहा है कि भैया कोरम मतलब कि कोरम का मतलब होता है कि सपोज करो कोई बिल पास कर रहे हैं, तो बिल पास करने के लिए लोग आ रहे हैं, ठीक है, लोकसभा में बात कर लो, कोई बिल पास कर रहे हैं, तो कोरम का मतलब होता है कि कम से कम मिनिमम पर्सन, ऐसा तो नहीं भैया अगर सिंपल मेजोरिटी से पास करा रहे हो आप, तो भैया ये थोड़ी कि अगर 10 इंसान आए हैं 543 में 10 इंसान आए हैं या फिर 20 इंसान आए हैं, उसका 50% ले लो, और अगर उनमें से 11 बंदों ने बोल दिया हाँ तो भैया सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा, नहीं, तो ऐसा थोड़ी होगा कि भैया 543 में से खाली 20 ही बंदे आ रहे हैं, 20 बंदे आए हैं, खाली 20 MP आए हैं और उनसे वोटिंग करा लो आप, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होगा। तो उसमें एक कोरम होना चाहिए, कोरम मतलब कि कम से कम मिनिमम एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल मेंबर होने चाहिए,
लोकसभा में अगर पास हो रहा है तो लोकसभा में, राज्यसभा में पास हो रहा है तो राज्यसभा में। कि भैया जैसे कि हमारे एग्जाम्पल देता हूँ लोकसभा का, लोकसभा में कितने मेंबर हैं 543, तो इसके कम से कम 10%, 10% मतलब कि 10% मेंबर होने ही होने चाहिए। किसमें, मतलब कि कम से कम 50 मेंबर होने ही होने चाहिए, ठीक है, तब जाके कोरम है। अगर कोरम है तुम्हारी लोकसभा में, तब जाके आप इस सिंपल मेजोरिटी से पास करा सकते हो, वरना नहीं करा सकते। पहले कोरम स्टैब्लिश करो तब होगा काम अच्छा, ठीक है। फिर देखो भाई, सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, भैया सैलरी बढ़वानी है, अलाउंस मतलब जो है प्रिविलेजेस दी जाती है उसे बढ़वाना है, घटवाना है, क्या करवाना है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल मेजोरिटी से पास करा लो। तो ये चीज़ है भाई। देखो एमपीज एमएलएस का ये फायदा होता है, कुछ नहीं करना उन्हें, सिंपल मेजोरिटी से पास कराओ, उनकी सैलरी बढ़ जाएगी एकदम। वो चाहते हैं भैया हमें 2 लाख मिल रही है, हमें 4 लाख मिले, ठीक है, तो सिंपल मेजोरिटी से पास करा दो, और वो तो भाई पास करा ही देंगे। क्योंकि कैसे करवा देंगे, अरे भैया रूलिंग पार्टी है, मेजोरिटी तो पहली प्रूव कर रखी है, और सिंपल मेजोरिटी और चाहिए, उनकी पार्टी के मेंबर भी खड़े होकर बोल देंगे भैया पास 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 पास, तो भैया सैलरी बढ़ गई, ठीक है। तो ये चीज़ है, बहुत ईजी है इनके लिए, ठीक है। इन्हें स्पेशल प्रिविलेजेस भी दी जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखो रूल ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, कि भैया अगर रूल्स ऑफ प्रोसीजर कि भैया किस तरह से काम होगा पार्लियामेंट में, ठीक है, उसका प्रोसीजर में अगर कुछ चेंज करना है तो सिंपल मेजोरिटी से कर लो, अच्छा ठीक है। प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट इट्स मेंबर्स एंड वही जो मैंने प्रिविलेजेस, जो सर्विस दी जाती हैं, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस दी जाती हैं किसको, पार्लियामेंट के मेंबर्स को, कमेटी के मेंबर्स को, उसमें भी सिंपल मेजोरिटी से काम होगा। तो ये सारी एग्जाम्पल हैं जिसमें से हम सिंपल मेजोरिटी का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल मेजोरिटी में ऐसा कुछ खास काम नहीं आता, बस ये चीज़ें हैं जो हल्की फुल्की है, जैसे कि यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, इसके लिए सिंपल मेजोरिटी, नंबर ऑफ फ्यूजन जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, मतलब कि कितने जज प्रेजेंट होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में एक टाइम पर, ठीक है। ये कन्फर्मेंट ऑफ द मोड जुडिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है भैया, कि जो जुडिक्शन है कि कितने लोग होने चाहिए कंफर्म करने की, ठीक है। यूज़ ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज को इस्तेमाल करना है पार्लियामेंट में, कुछ भी कर लो, ठीक है। मतलब ये छोटे मोटे काम जितने भी हैं देख लो, पढ़ लो, ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे आपको। ऐसी कोई बात नहीं, जो मैंने समझा दिए हैं वो तो आ ही गए होंगे, ये बहुत ईजी है, समझ जाओगे। सिटीजनशिप एक्वायर करनी है या फिर टर्मिनेट करनी है, ये सिंपल मेजोरिटी से करवा लो। इलेक्शन कैसे होंगे वो देख लो, ठीक है, वो भी सिंपल मेजोरिटी से पास करा लो। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, क्षेत्र, मतलब कि एमएलए होता है ना कि भैया कि एक एमएलए के अंदर इतना आ रहा है, तो एक स्टेट है उसके अंदर 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज एरिया आ रहे हैं, मतलब कि इस एक स्टेट से 4 एमएलए खड़े हो रहे हैं। और जो अगर इसमें ये चाहते हो कि भैया इस स्टेट से 5 खड़े हो, 5 एमएलए खड़े हो, तो भैया ये भी आप सिंपल मेजोरिटी से प्रूफ कर सकते हो। यूनियन टेरिटरीज, किसी को छोटा बड़ा करना, किसी को एक्वायर करना, ये सब भी सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है भैया, नाम चेंज वगैरह करना, ठीक है। और 5th शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये भी सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। एडमिशन करना किसी के शेड्यूल्ड एरिया का, मतलब सिंपल है। 6th शेड्यूल एडमिशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल एरियाज मतलब कि ऐसे लोग जो एक बहुत ही अलग कल्चर, जैसे बोलते हैं आदिवासी कल्चर होता है उनका, उस टाइप का कल्चर होता है, तो उनको प्रोटेक्शन देना, उनका एडमिशन करना, किसमें लोकसभा में उन्हें जगह देना, उन्हें राज्यसभा में मेंबर्स बनाना, ठीक है। तो बता दूं, इनको 12-12 सीट मिलती है, कुछ इस टाइप से होता है कि इनके लिए पहले से रिजर्व रहती है सीट। अच्छा, ऐसा हो चुका है, ठीक है। अब आती है स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। हमारी सिंपल मेजोरिटी खत्म, अब आती है स्पेशल मेजोरिटी। देखो स्पेशल मेजोरिटी क्या, तो स्पेशल मेजोरिटी मैंने बताया था 2 टाइप की होती है, टाइप 1। तो सबसे पहले देखें टाइप 1, इसमें क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी ऐसे भेजाता हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी टाइप 1 में क्या होता है कि आपको मेजोरिटी पास करनी होती है। सबसे पहले तो ये देखोगे आप कि जो 2/3 मेंबर, तो क्या हो, देखो मेजोरिटी ऑफ द टोटल irrespective of the vacancies absentees the members of the membership of the each house 50% and majority of 2/3 of the members of each house present voting, तो ये लिख लेना, ठीक है। आप देखो एग्जांपल दे के समझाता हूँ। 103 अमेंडमेंट ऑफ द, ये अमेंडमेंट पास करवाया था रिजर्वेशन के लिए, तो इसमें हमने इसका इस्तेमाल करा था स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1 का। एग्जाम्पल आएगा अभी आगे, एग्जाम्पल समझाता हूँ, ठीक है। तो पहले इसका एग्जाम्पल देख लो टाइप 1 का, फिर बोलोगे वरना समझ नहीं आया। तो टाइप 1 का एग्जांपल देखो। सबसे पहले क्या हुआ, सपोज करो लोकसभा के मेंबर हमारे, सपोज क्या करनी है, इतने ही है टोटल, ठीक है, इतने मेंबर हमारे 543 मेंबर है टोटल लोकसभा में। अब एज्यूम करो कि मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, भैया जो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, तो 43 समझ लो, कोई गए हुए हैं या फिर किसी का कुछ हो रखा है, किसी की तबीयत खराब है इसलिए आए नहीं, ठीक, कुछ भी कारण है आए नहीं, तो उसमें से जो प्रेजेंट है और जो वोट कर रहे हैं वो है, मतलब कि जो प्रेजेंट है वो है 500 प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, अब भैया इनमें से 500 लोगों ने बोला कि भैया हम तो 390 वोट करेंगे, 390 हम इंसान है यही वोट करेंगे, बाकी ने मना कर दिया भैया मैं वोट नहीं दूंगा, मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, मैं इससे बाहर हूँ, हालांकि मैं प्रेजेंट हूँ लेकिन मैं वोट नहीं करूँगा, ठीक है।
तो 390 ऐसे लोग हैं जो वोट भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, खाली 390 लोग वोट करेंगे 500 में से। अच्छा, तो फिर टोटल मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली हमें पता है कितनी है, 543 है, ठीक है। फिर मेंबर्स प्रेजेंट ऑन द डे ऑफ वोटिंग इतने प्रेजेंट है, ठीक है। और मेंबर चूज टू वोट, भैया वोट कितने करेंगे, इतने करेंगे, ठीक है। तो क्या बोला, देखो नॉट, अब देखो कि 50%, इसका कम से कम 50% निकालेंगे। 543 का 50% कितना है, 271.5 आता है। तो हमने एज्यूम कर लिया 272, ठीक है भैया। आधा उधर तो कुछ हो ही नहीं सकता, आप कुछ देखो, एक आदमी को आधा कर दोगे आप, नहीं, तो हमने एक बढ़ा के दिया 272, ठीक है। तो ये बोला। अच्छा, अब इन 390 में से जो है 390 से वोट करेंगे, ठीक है। तो 2/3, ठीक है, 2/3 तो कम से कम 2/3 निकालो। 300 क्या बोलते, 2/3, 390 का देखो 2/3 कैसे निकालना है मैं बता देता हूँ, जिससे नहीं पता तो ऐसे निकालो, इसे काटा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया तो 260 आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ है, ऐसे निकाला हमने 2/3, ठीक है, 2/3, तो ये आ गया हमारे 2/3। तो 2/3 तो वो होना चाहिए, ठीक है, 50%। और भैया इसमें से वोटिंग आई तो 2/3 आया, इन्होंने वोट कर दिया हाँ यस में, ठीक है, यस में इन्होंने वोट कर दिया, ठीक है, यस में इन्होंने वोट कर दिया कि भैया ठीक है, चलो हम मान जाते हैं, ऐसी ऐसी बात है, ठीक है, हम मान जाते हैं, हमने वोट दे दिया। तो 60 लोगों ने बोल दिया कि भैया पास। लेकिन अब हम चेक करेंगे कि भैया कि टोटल मेंबर्स में जो टोटल स्ट्रेंथ है हमारे लोकसभा की, टोटल स्ट्रेंथ जो है हमारी लोकसभा की वो कितनी है, क्या उसकी 50% से ज़्यादा वोट हैं। अगर इसके 50% से ज़्यादा वोट है ना, जो यस में बोल रहे हैं, तभी पास होगा। हमने क्या देखा भैया, हमारे तो 260 वोट आ रहे हैं और टोटल इसका 50% कितना होगा टोटल मेंबर का, 272 आ रहा है। क्या ये पास होगा, नहीं, ये फेल हो जाएगा, ये पास नहीं होगा, ये चीज़ है, ठीक है। अब देखो टाइप 2 क्या बोल रहा है, स्पेशल मेजोरिटी, कि भैया पहले तो स्पेशल मेजोरिटी प्रूफ करो प्लस रेक्टिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द 50% ऑफ द स्टेट, ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ द हाफ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। देखो क्या बोल रहा है, देखो मैं ऐसे बता देता हूँ ऊपर इन द सेंस की, इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो स्पेशल मेजोरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, स्टेट से पूछा जाएगा कि भैया बताओ, हमने यहाँ से तो पास हो गया, अब आप अपनी राय भी दे दो, अपना रिव्यू दे दो, आप बताओ कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर इसके फेवर में वोट पड़ता है 50% प्लस 1, देखो 50% प्लस 1 मतलब कि हमने ये पास करा दिया, इतना पास हो गया। सपोज करो इसके जो वोट आ जाते हैं वो आ जाते हैं 280 वोट आ जाते हैं, तो पास हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगी, स्टेट रेक्टिफिकेशन भी होगी, 50% देखेंगे हम, ठीक है, 50% अब देखेंगे इसका स्टेट का। आगे देखते हैं एग्जाम्पल, देखो पार्ट 1 में तो ये हुआ, अब पार्ट 2 में क्या हुआ, मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स विद सिंपल मेजोरिटी। तो ये सिंपल मेजोरिटी से देखेंगे, हमने हाफ करा, इसका 50% कितने, हमारे टोटल स्टेट कितनी है 28, ठीक है। अच्छा, तो फिर हमने क्या करा, हाफ करा था 50, 14 40 प्लस 1 तो भैया 15। अगर 15 वोट, हमें मिनिमम 15 वोट चाहिए। अगर हमें स्टेट से 15 स्टेट लेजिस्लेटिव की क्या मिल गई, रेक्टिफिकेशन मिल गई, हाँ भैया आपके साथ है, तब तो ये हो जाएगा पास। तो ये चीज़ है। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे होता है इस चैप्टर का हमारा पहला पार्ट खत्म। अब इसका दूसरा पार्ट मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे हम अदर टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, कुछ अलग टाइप की मेजोरिटी होती हैं जो आर्टिकल 368 के बाहर होती हैं, ठीक है, दूसरे आर्टिकल्स के अंदर होती हैं, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अच्छा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए ठीक है।